HDFC फ्लेक्सी कैप फ़ंड। यह फ़ंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फ़ंड है। फ्लेक्सी कैप वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों ही कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और यहाँ फ़ंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना एलोकेशन कम या ज़्यादा कर सकता है तीनों ही सेक्टरों के अंदर। सबसे पहले इस फ़ंड के पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फ़ंड ने पिछले एक साल में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 42% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो इसने एक साल में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फ़ंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 है। वहीं बात करें इस फ़ंड पे लगने वाले एग्ज़िट लोड की तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा और यदि आप एक साल के बाद करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो SIP के केस में आप 300 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं यह फ़ंड जो है 1995 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 27,496 करोड़ रुपए का। वहीं किसी व्यक्ति ने इस फ़ंड में अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था तो आज उस फ़ंड की वैल्यू 99,07,000 रुपये होती। और अगर SIP के रिटर्न की बात करें तो इसने जब से यह लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक ऑन एन एवरेज एक 20% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इस फ़ंड के एक्सपेंस रेशो की तो इस फ़ंड का एक्सपेंस रेशो 1.76% का है। यह फ़ंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर प्रशांत जैन और दूसरे हैं संकल्प बेद। इन 2 फंड मैनेजर के द्वारा यह फ़ंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 14.92% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस में 9.88% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स पब्लिक में 9.64% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC के अंदर 9.27% का इन्वेस्टमेंट है और यूटिलिटीज़ के अंदर 7.53% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखें तो इसके अंदर स्टेट बैंक के अंदर 8.15% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक में 6.91% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस में 5.76% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 5.40% का इन्वेस्टमेंट है, NTPC के अंदर 5.39% का इन्वेस्टमेंट है। हैं इस फंड के अंदर तीनों ही सेक्टर के अंदर एलोकेशन लिया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर सबसे ज़्यादा एलोकेशन लिया गया है 78.00% का। वहीं मिड कैप के अंदर 15.80% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 3.95% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों सेक्टरों में एलोकेशन लेने की वजह से आपको उसके अंदर तीनों ही मार्केट सर्कल का बेनिफिट मिल सकेगा। वहीं अगर आप इस फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। कैंडर रेबेको फ्लेक्सी कैप फ़ंड। यह फ़ंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फ़ंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वह फ़ंड होती है जिसके अंदर आपका तीनों ही सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 17% का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी रिटर्न की तो पिछले एक साल में 17% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 2 सालों में 36% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। आप देख सकते हैं कि इस फंड ने पिछले 5 सालों में 2 बार ही अपनी कैटेगरी को बीट किया है और 2 बार यह बीट करने में नाकाम रहा है। पर आप लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो इसने अपनी कैटेगरी को बीट ही करा है। इस लिहाज से यह
इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, बट निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क BSE 500 है। बात करें एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप 1 साल से पहले इस फंड से विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा, और वहीं अगर आप 1 साल के बाद करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2003 को लॉन्च हुआ था, और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 7256 करोड़ रुपए का। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने इस फ़ंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 21,84,000 रुपये होती। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.91% का है। इस फंड के फंड मैनेजर श्री दत्ता हैं। बात करें इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 18.40% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 14.82% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC के अंदर 8.62% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस के अंदर 6.75% का इन्वेस्टमेंट है, और कैश में 6.51% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर इन्फोसिस के अंदर 7.84% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक में 6.89% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक के अंदर 6.88% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 5.75% का इन्वेस्टमेंट है, बजाज फाइनेंस में 3.88% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 71.44% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 20.02% का इन्वेस्टमेंट है, और स्मॉल कैप के अंदर 2.03% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी 6.51% का इन्वेस्टमेंट रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तीनों ही सेक्टर के अंदर एलोकेशन लिया गया है। वहीं अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ यदि आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।